नहीं तू बह जा अच्छा 5 जाने का उठा लिए गए तुमने को बैठे ही हैं पढ़ो। करवा चौथ व्रत कथा। एक शाहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन कर लो। बहन बोली कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगाने तक बहुत बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और छलनी चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद निकल आया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि आओ अर्घ दे दो। भाभीयों ने बोला कि तो बोली तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन पहले ही अर्घ दे दिया और जब खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया और दूसरे गिलास में कंकर आया और तीसरे गिलास में मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, वह उसको जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को विदा करते समय कहा कि जो रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूना और कोई भी सुहागन का आशीष दे तो पल्ले से गांठ बांध लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई खुश रहें और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल में पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहे, सपूती हो। उस सुनकर पहले पल्ले से गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने बताया कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पो की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब बात कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पो की चौथ आकर चली गई आ गई। माघ की और फागुन की चौथ आई आकर चली गई। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और वह सब कहकर चली गई कि आगे को कहना। आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आएगी तो उसके पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापिन हथियारिन मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर अपनी आंखों के काजल व नाखूनों से मेहंदी और छीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और वह बोली कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोला सोए हुए तो आप 12 महीने हो गए हैं। आकर चौथ आई तो माता ने मेरा सुहाग लुटाया है। जिस तरह
से शाहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसकी तरह चौथ माता आप सब सुहागनों को सदा सुहागन रखें। यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। जय